नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्चायाणं नमो लोये सौगसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानुदंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अपनी गाथा चलेगी नियम सार में 35-36 अन्वयार्थ पढ़ा था ना कल। गाथा का विषय क्या है कि इसमें 6 द्रव्यों के प्रदेश के लक्षण और उसके संभव का प्रकार कहा है। अर्थात इस गाथा में प्रदेश का लक्षण तथा 6 द्रव्यों के कितने कितने प्रदेश होते हैं। 2 बातें आई है। एक तो प्रदेश का स्वरूप क्या है, प्रदेश किसे कहते हैं, और दूसरा किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। तो ये बात इसमें बताए हैं। अब देखिए जरा, शुद्ध पुद्गल परमाणु द्वारा रुका हुआ आकाश स्थान ही प्रदेश है। प्रदेश की व्याख्या मतलब क्या, अर्थात शुद्ध पुद्गल रूप परमाणु आकाश के जितने भाग को रोके उतना वह भाग आकाश का प्रदेश है। मतलब वो सभी द्रव्यों का प्रदेश नहीं, वो एक मापने का नाप है कि भाई प्रदेश माने क्या, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने भाग को रोकता है उसको कहते हैं प्रदेश, एक प्रदेश। ठीक है, माना एक शुद्ध पुद्गल परमाणु को रहने के लिए आकाश की जितनी जगह चाहिए उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ है ना। अब इसके आधार पे अपन सबको मापेंगे कि जीव के कितने प्रदेश, अब इतने, पुद्गल के इतने, ऐसे ऐसे नापेंगे उसमें। पुद्गल द्रव्य के ऐसे प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं। देखो, पुद्गल द्रव्य के ऐसे प्रदेश, खुलासा किया है कि आकाश के प्रदेश की भांति किसी भी द्रव्य का एक परमाणु द्वारा व्यापित होने योग्य जो अंश, उसे एक द्रव्य का प्रदेश कहा जाता है। माना आकाश के माध्यम से समझाया गया। आकाश का वो तो जो आकाश के क्षेत्र को रोके वो तो आकाश का प्रदेश हुआ। तो उसी माप से किसी भी द्रव्य का एक परमाणु द्वारा व्यापित होने योग्य अंश, माने एक परमाणु जितने अंश में रहे तो वो उसका क्षेत्र, प्रदेश का विषय, उसे उस द्रव्य का प्रदेश कहेंगे। ठीक है, हाँ। द्रव्य के अर्थात पुद्गल एक प्रदेशी होने पर भी पर्याय में स्कंदपने की अपेक्षा पुद्गल को 2 प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेश भी संभव होते हैं। मतलब द्रव्य की अपेक्षा नहीं, पुद्गल द्रव्य तो एक ही प्रदेशी है, लेकिन पुद्गल द्रव्य जब पर्याय रूप माने स्कंद रूप परिणमित होता है ना, तो कम से कम 2 प्रदेश और अधिक से अधिक अनंत प्रदेश। तो 2 प्रदेश को कहेंगे संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश। ये पुद्गल स्कंद की अपेक्षा से बात है। ठीक है, ये पुद्गल के इतने प्रदेश अनंत होते हैं। आगे देखो, लोकाकाश को, धर्म को और अधर्म को तथा एक जीव को असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश के कितने प्रदेश, असंख्यात, धर्म के असंख्यात, अधर्म के असंख्यात, एक जीव के असंख्यात। अंतर क्या है, अंतर इतना ही कि प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन अंतर कितना कि जीव के प्रदेश संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। आगे समझ में, और बाकी के प्रदेश स्थिर है। वो आकाश के प्रदेश स्थिर, धर्म द्रव्य के प्रदेश स्थिर,
और अधर्म द्रव्य के प्रदेश स्थित। आकाश कहते हैं लोकाकाश का उतना भाग उसके असंख्यात प्रदेश में, जैसे आकाश तो अनंत प्रदेशी द्रव्य है, ठीक है ना, तो ये समझ लेना। शेष जो अलोकाकाश उसे अनंत प्रदेश हैं, काल के एक प्रदेश है, इस कारण उसे कायत्व नहीं है परंतु द्रव्यत्व है ही। मतलब वो द्रव्य तो है ही लेकिन उसको कायत्व नहीं है। इसमें तो खाली ये प्रदेशों की संख्या वगैरह की चर्चा है। अब इन दो गाथाओं की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थों रूपी अर्थात 6 द्रव्यों रूपी रत्नों का आभरण मैंने मुमुक्षु के कंठ की शोभा के हेतु बनाया है। 6 द्रव्यों रूपी रत्नों का आभरण मुमुक्षु के कंठ की शोभा के हेतु बनाया है। उसके द्वारा धीमान, धी माने होता है बुद्धि, तो धीमान माने बुद्धिमान पुरुष व्यवहार मार्ग को जानकर, क्योंकि 6 द्रव्य हुए ना, तो ये 6 द्रव्य ये व्यवहार है, तो इस व्यवहार मार्ग को जानकर शुद्ध मार्ग को भी जानता है। धीमान, बुद्धिमान होगा तो समझ लेगा कि ये इतना कह के कहां पहुंचाना चाहते हैं और जिसकी टारगेट क्या है उनका। और बुद्धि नहीं है तो फिर तो उसको शुद्ध की बात करोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं, उसको तो शुद्ध की बात करोगे तो भी कहेगा पर्याय में तो शुद्धता है कि नहीं, बोलो अभी तुम शुद्ध 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 करते हो खाली, है ना। और जो बुद्धिमान होगा वो आचार्य का अभिप्राय समझेगा कि 6 द्रव्यों की बात कह के कहां पहुंचाना चाहते हैं, कि इन 6 द्रव्यों की प्रसिद्धि जिस ज्ञान में होती है, 6 द्रव्यों की महिमा नहीं है, 6 द्रव्यों को प्रसिद्धि किसने किया? ज्ञान ने। कि ज्ञान किसका है? कि ज्ञाय का पहुंच जाओ वहां पे। तुझे 6 द्रव्यों की प्रसिद्धि के लिए 6 द्रव्यों में जाने की जरूरत नहीं, तू अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन करेगा तो 6 द्रव्य की प्रसिद्धि होगी, तो हो जाए। तो इसलिए कहते वो शुद्ध मार्ग को भी जानता है, है ना। ये 52 नंबर का श्लोक हुआ। अब इसमें देखो, अब ये 37 नंबर की गाथा है, ये अंतिम गाथा है इस अजीव अधिकार की, है ना। तो इस अंतिम गाथा में पहले गाथार्थ पढ़ेंगे अपन। पोग्गल दव्वम मोत्तम मोत्ति वीरिया हवंति से साणी चेदन भावो जीवो चेदन गुण वज्जिया से सा जल शेष पांचों ही अमूर्तिक द्रव्य है, जीव चेतन शेष पांचों चेतना गुण शून्य है। देखो इसमें भी क्या कह रहे हैं, पूदगल द्रव्य मूर्त है, मूर्त माने स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाता है ऐसा मूर्त है, और शेष द्रव्य माने जीव धर्म अधर्म आकाश और काल मूर्तत्व माने स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। एक बात तो मूर्तिक में पुद्गल द्रव्य आया और अमूर्तिक में 5 द्रव्य आए। अब आगे देखो, जीव चैतन्य भाव वाला है और शेष द्रव्य कैसे हैं वे? कि चेतना गुण रहित है। माने क्या? चेतना गुण किसमें पाया जाता है? कि वो मात्र जीव में पाया जाता है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, माने जब चेतना गुण हम कहेंगे तो चेतना गुण कहने पर पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल न्यारे हो जाएंगे, और जब हम अमूर्त कहेंगे तो पुद्गल के अलावा, पुद्गल अलग होगा उसमें बाकी 5 द्रव्य आएंगे। इसलिए देखो समय सार में लिया कि यद्यपि आत्मा अमूर्तिक है लेकिन अमूर्तिक आत्मा का लक्षण बनाओगे और उससे आत्मा का अनुभव करना चाहोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमूर्तत्व होने पर भी, आत्मा में अमूर्तत्व होने पर भी वह लक्षण अति व्याप्ति दोष से दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि अमूर्ति तो अन्य द्रव्य भी पाए जाते हैं ना, पुद्गल के अलावा 5 द्रव्य अमूर्तिक है, और हमने आत्मा का लक्षण क्या बनाया? अमूर्तिक। तो आत्मा का लक्षण जब हमने अमूर्तिक बनाया तो फिर धर्म अधर्म आकाश और काल को भी क्या मानना पड़ेगा? आत्मा मानना पड़ेगा, चेतन मानना पड़ेगा, आत्मा मानना पड़ेगा। और हमने आत्मा का लक्षण बनाया चैतन्य। तो ये निगोद से लेकर
सिद्ध तक के सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष नहीं है। जीव के अलावा अन्य जीवों में, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं है। और जीव में पाया ही जाता है, इसलिए इसमें असंभव दोष नहीं है। तो ये 3 प्रकार के दोषों से रहित लक्षण है। समय सार में लिया कि चेतना लक्षण से काम चलेगा, तुम अमूर्तत्व लक्षण से आत्मा का अनुभव करना चाहो तो नहीं, ये कह रहे हैं। देखो, यह अजीव द्रव्य संबंधी कथन का उपसंहार है। देखो, उन पूर्वोक्त मूल पदार्थों में, मूल पदार्थों शब्द क्यों लाला? पूर्वोक्त मूल पदार्थों में, क्योंकि पुद्गल द्रव्य, वो मूल पदार्थ कौन है? स्कंद मूल पदार्थ नहीं है, मूर्त परमाणु मूल पदार्थ है। द्रव्यों में स्कंद तो परमाणुओं की पर्याय है, लेकिन मूल पदार्थ माने एक एक पुद्गल परमाणु, चाहे वो स्वतंत्र रूप से परमाणु रूप में परिणमन करता हो, परमाणु रूप से हो, और चाहे वो स्कंद रूप पर्याय में बरतता हो, तो भी एक एक पुद्गल परमाणु। वो कैसा है कि मूल पदार्थों में पुद्गल मूर्त है। ठीक है? अब जहां जहां मूर्तिक, वहां वहां पुद्गल। ठीक है? तो मूर्तपना एक पुद्गल का लक्षण, और शेष अमूर्त है। एक भेद तो मूर्त और अमूर्त की अपेक्षा से, द्रव्यों में 6 द्रव्यों में भेद किया ना, तो मूर्त और अमूर्त की अपेक्षा से एक भेद हुआ। दूसरा भेद, जीव चेतन है और शेष अचेतन है। 2 भेद हुए ये। दूसरा भेद क्या हुआ? जीव चेतन और दूसरा अचेतन। अब देखो जरा, स्वजातीय और विजातीय बंधन की अपेक्षा से, माने अपनी जाति के साथ बंधने वाला और अपने से अन्य जाति के साथ बंधने वाला। स्वजाति माने पुद्गल के साथ बंधे, ये स्वजाति है, और पुद्गल जीव के साथ बंधे, ये विजाति है। अब पुद्गल में तो स्वजाति और विजाति ये दोनों होते हैं बंधन, लेकिन जीव में स्वजाति बंधन कभी नहीं होता। समझा गया? स्वजाति बंधन नहीं होता। पुद्गल में दोनों बंधन होंगे और जीव में केवल विजाति बंधन होगा। तो कौन सा बंधन होगा? विजाति। माने जीव पुद्गल के साथ बंधेगा, जीव के साथ नहीं बंधेगा, और पुद्गल के साथ भी बंधेगा, और पुद्गल जीव के साथ भी बंधेगा। आगे समझ में आ गया? ये स्वजाति और विजाति बंधन की अपेक्षा से जीव तथा पुद्गल को बंध दशा में अशुद्धपना होता है। माने जब पुद्गल के साथ बंधे तो भी वो स्कंद रूप पर्याय हो गई तो अशुद्ध हो गया। पुद्गल जीव के साथ बंधे तो पुद्गल जीव के साथ बंधेगा ना, तो भी एक बात समझ लेना बहुत अच्छे से कि परमाणु नहीं बंधेगा। जब भी बंधन होगा ना, स्कंद के साथ बंधन होगा। कार्मण वर्गणा, एक मोटे स्थूल रूप से बंधन कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा, योदारिक शरीर का संबंध हुआ जीव के साथ तो आहार वर्गणा, मन का संबंध हुआ तो मनोवर्गणा, वैक्रिक शरीर मिला तो आहार वर्गणा, मुनिराज को आहारक शरीर का संयोग हुआ तो आहार वर्गणा। एक परमाणु कभी नहीं बनता। एक बात। दूसरी एक और बात है बहुत अच्छी, गुरुदेव श्री ने लिया है, वो वस्तु विज्ञान सार के प्रवचन में बहुत अच्छा एक न्याय लिया। उन्होंने कहा कि कभी भी एक पुद्गल परमाणु विकार का निमित्त नहीं होता। वो शुद्ध है, शुद्ध है ना, तो जैसे शुद्ध जीव विकार का कारण नहीं होता। आगे समझ, बहुत अच्छा न्याय है। शुद्ध जीव विकार का कारण नहीं होता, कहते ऐसे ही शुद्ध पुद्गल वो कभी विकार का कारण नहीं होता। क्यों? तेरे ज्ञान का गेय नहीं बनता। शुद्ध में विकार का निमित्त होने की योग्यता नहीं है। और पुद्गल परमाणु उसमें बंध में निमित्त, उसमें विकार में निमित्त होने की योग्यता है। बंधने में भी, बंधने की योग्यता भी स्कंद में, और बंधन जिस भाव से होता है
उस भाव में निमित्त होने की योग्यता, कि वो भी स्कंद है। परमाणु बंधन योग्य भाव को करने में निमित्त नहीं होता, और परमाणु जीव के साथ कभी बंधता नहीं। आ गया? तो बंधता है वो स्कंद बनता है। और पुद्गल में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। तो ये जब दोनों की जब दशा होती है ना, चाहे पुद्गल की बंध दशा पुद्गल के साथ हो, चाहे पुद्गल की बंध दशा जीव के साथ हो, और चाहे पुद्गल की जीव की दशा पुद्गल के साथ बंध रूप हो, जीव के साथ तो होती नहीं। तो उसमें क्या होता है कि बंध दशा में अशुद्धपना होता है। कहां होता है अशुद्धपना? एक समय की अवस्था में। कहां होता है? द्रव्य में अशुद्धपना नहीं होता, गुण में अशुद्धपना नहीं होता, और एक समय की पर्याय में अशुद्धपना होता है। क्यों? कि वो अशुद्धपना मिट जाता है ना। तो जो होता है और मिट जाता है, देखो अशुद्धपना होता है, अशुद्धपना है नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि बंध अवस्था का नाम अशुद्धपना है। तो वो बंध अशुद्धता किसमें होगी? अशुद्धता जब भी होगी पर्याय में होती है। द्रव्य गुण में कभी अशुद्धता होती नहीं। निगोद में भाव कलंक की प्रचुरता की पर्याय हो, उस निगोदिया का द्रव्य स्वभाव भी सिद्ध परमात्मा जैसा शुद्ध है, कोई अंतर नहीं है उसमें। द्रव्य और गुण में कभी अशुद्धता नहीं आती। और द्रव्य गुण में अशुद्धता हो तो क्या होगा कि द्रव्य गुण में अशुद्धता हो तो फिर अशुद्धता के अभाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्वभाव ही वही, फिर तो स्वभाव हो गया ना। फिर तो जैसे जैसे आप स्वभाव में एकाग्रता करोगे तो अशुद्धता बढ़ेगी। भाई जैसे शुद्ध स्वभाव है, तो शुद्ध स्वभाव में एकाग्रता होने पर क्या होता है? शुद्धता बढ़ती, अशुद्धता मिटती है। ठीक है? तो फिर तो उल्टा होगा फिर इसका। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध पर्याय का उपचार द्रव्य पे करके, देखो 9 प्रकार के उपचार की चर्चा देवसेन आचार्य ने आलाप पद्धति में की है। द्रव्य का द्रव्य पर उपचार, द्रव्य का गुण पर उपचार, द्रव्य का पर्याय पर उपचार, ऐसे बहुत 9 प्रकार के उपचारों की चर्चा की है। तो पर्याय का द्रव्य पर उपचार करके, अशुद्ध पर्याय का उपचार द्रव्य पे करके, क्योंकि वो उस द्रव्य की पर्याय है, ऐसा उपचार द्रव्य पे करके द्रव्य को अशुद्ध कहना वो व्यवहार। क्यों? क्योंकि एक सत्य की ओर से आप दूसरे सत्य का कथन कर रहे हो। पर्याय एक समय का सत्य है ना, अशुद्धता भी एक समय का सत्य है ना। तो उसकी अपेक्षा से आप दूसरे द्रव्य त्रिकाल सत्य का कथन कर रहे हो। तो एक सत्य का उपचार दूसरे पे किया, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करने का नाम व्यवहारण्य है। निरूपण करने का नाम व्यवहारण्य है। और व्यवहारण्य ने जैसा निरूपण किया वैसा ही मानने का नाम कि मिथ्या दर्शन। वो बड़ा पाप है। समझ आता है कि नहीं? हाँ, तो ये कहना द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, कभी शंका करना ही नहीं। पर्याय में कितनी अशुद्धता हो, द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ा, न बिगड़ेगा। जिस समय ऐसा स्वीकार करेगा कि द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ा, उस समय पर्याय में भी शुद्धता की रचना शुरू हो जाएगी। यह है धर्मादि 4 पदार्थों को विशेष गुण की अपेक्षा से सदा शुद्ध पनाई है। उसकी द्रव्य भी शुद्ध, उसका गुण भी शुद्ध, और उसकी पर्याय भी शुद्ध। उसमें कभी अशुद्धता आती ही नहीं। क्यों? अशुद्धता जब भी आती है किसी के मिलावट से आती है। किसी की मिलावट का नाम अशुद्धता। तो मिलावट, बंधन रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप बंध, ये सब एक समय की अवस्था का खेल है। वहां अशुद्धता आती है, द्रव्य में अशुद्धता नहीं आती। और धर्मादि द्रव्यों के साथ तो वो चक्कर भी नहीं है। इस प्रकार अजीव अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुंडराज श्रीपद पर मलधारी देव श्लोक कहते हैं। और ये श्लोक नंबर 53 है। इसमें देखो, इस प्रकार ललित पदों की पंक्ति जिस भव्योत्तम के मुखारविंद में सदा शोभती है, उस तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुष के हृदय कमल में
शीघ्र समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा प्रकाशित होता है। क्या गजब है? पुद्गल की चर्चा में, अजीव की चर्चा में क्या कह रहे हैं? तीक्ष्ण। देखो क्या लिखा, ललित पदों की पंक्ति जिस भव्योतम के मुखार बिंद में सदा शोभती है, उस तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुष के हृदय कमल में शीघ्र समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा प्रकाशित होता है। और इसमें आश्चर्य क्या है? शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो, इसमें आश्चर्य क्या है भाई? और क्या होना, और होना क्या है? तुम अजीव का स्वरूप जान करके, अजीव का स्वरूप जान करके शुद्ध आत्मा प्रकाशित, क्यों? अजीव का स्वरूप जानने पर क्या जाना? अजीव का स्वरूप ये जाना कि ये मैं नहीं हूं, ये जाना ना। अजीव को अजीव जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, कि ये मैं तो वो हूं जिसकी सत्ता में ये सब प्रकाशित हो रहा है। अगर जीव नहीं होता, अगर जीव का जानन स्वभाव नहीं होता, मुख्य रूप से जीव नहीं होता, तो इनको जानता कौन कि ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है। तो जिसके अस्तित्व में इनकी प्रसिद्धि होती है, तो मैं उस अस्तित्व को पकड़ूंगा कि इनको पकड़ूंगा जिनकी प्रसिद्धि हो रही है? क्यों? क्योंकि मैं तो अपने उस स्वभाव को पकड़ू ना, इनकी प्रसिद्धि तो अपने आप हो जाएगी। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, क्या तकलीफ है उसमें? ये व्यवस्था है। हाँ, अब देखो बहुत बढ़िया, आगे देखो इनका विशेषण देखो, बहुत जोरदार है। जब अधिकार पूरा करते हैं ना, तो कैसा विशेषण देते हैं ये। इस प्रकार सुकवि जन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है। किनके लिए? सुकवि रूपी कमल। जैसे कमल होता है ना, तो सूर्य का उदय हो और कमल खिलता है। इसी तरह कहते हैं कि जो सुकवि, एक होते हैं कुकवि और एक होते हैं सुकवि। सुकवि माने जो सम्यक अर्थ ग्रहण करते हैं वो सुकवि, और जो मिथ्या अर्थ ग्रहण करते हैं, वक्रता करते हैं, वो कुकवि। तो सुकवि जन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान हैं। अब मुनिराज कैसे होते हैं जरा देखो। और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था। क्या मतलब? कि 5 इंद्रियां तो हैं, क्योंकि वो तो अनंत भगवान के भी रहेगी, भले उसका यूज नहीं होगा अनंत भगवान को, लेकिन इंद्रियां तो उनको भी है। तो एक तो कहते हैं कि 5 इंद्रियां तो हैं और इंद्रियों का व्यापार भी है। अनंत भगवान को तो इंद्रिय का व्यापार नहीं, इंद्रियों का व्यापार भी होगा, लेकिन फैलाव नहीं है, बहिर्मुखता नहीं है। सर्वथा बहिर्मुख हो जाए, 5 इंद्रियों के विषयों में उलझा रहे, फैलाव नहीं है, फैलाव रहित। और फिर क्या है? देह मात्र जिसे परिग्रह था। देह मात्र परिग्रह क्यों कहा? कि भाई देह ऐसा परिग्रह है कि जिसको आप दृष्टि में से छोड़ सकते हो, ज्ञान में से छोड़ सकते हो, अरे उसकी लीनता भी छोड़ सकते हो, माने चारित्र में भी उसको छोड़ सकते हो, तो भी आयुष्य के बिना, आयुष्य की स्थिति पूर्ण हुए बिना देह छूटेगी नहीं। बराबर समझ में आ गया? आयुष्य की स्थिति के बिना देह नहीं छूटेगी, इसलिए कहा देह रूपी, देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा, अब देह के अलावा मुनिराज के पास कोई परिग्रह नहीं होता। कमंडल पीछी उसका अंतर्भाव देह में हो जाता है, ठीक है? कोई परिग्रह उनके पास नहीं होता। ऐसे परिग्रह था। ऐसे श्री पद्म प्रभ मलधारी देव रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में, टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में, अर्थात श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में अजीव अधिकार नाम का दूसरा श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। ये अजीव अधिकार यहां तक आया, ठीक है? अब ये जो अधिकार आता है बहुत जोरदार अधिकार है। देखो ये जो शुरू के जब अपन ने नियम सार शुरू किया था, तब एक बात कही थी कि नियम सार एक तो पर्याय का ग्रंथ है, क्योंकि नियम और सार, नियम माने नियम निश्चित रूप से जो करने योग्य है, ऐसे ज्ञान दर्शन और चारित्र,
और उसमें सार शब्द विपरीत के परिहार के लिए लगाया। ठीक है, तो ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग को बताने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि नियम माने मोक्ष के मार्ग का और मार्ग के फल का हम इस ग्रंथ में कथन करेंगे। ठीक है, और तीसरी गाथा से कारण नियम और कार्य नियम की चर्चा करी थी, बराबर। क्योंकि आगे शुद्ध भाव अधिकार के आगे सारे अधिकार पर्याय के आने वाले हैं। कुछ अधिकार मार्ग के आएंगे, अंतिम अधिकार मार्ग फल का आएगा, और इस शुद्ध भाव अधिकार के बाद सबसे पहले एक व्यवहार चारित्र का अधिकार आएगा। तो व्यवहार चारित्र का अधिकार, तो बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि देखो आचार्य कुंद ने व्यवहार चारित्र का अधिकार पहले लिया, इसका मतलब व्यवहार पहले होता है, निश्चय बाद में होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। कुंद आचार्य बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक थे और बहुत इतने गहरे संत थे कि उनका आप उनकी था नहीं पा सकते। उन्होंने कहा कि ये जो हलवे में कंकर आया है ना, इसको पहले निपटा दो, बाद में आराम से हलवा खाएंगे। तो ये व्यवहार चारित्र है ना, कि ये हलवे में कंकर है, समझ आ गया? कि इसको पहले निपटाओ, इसकी चर्चा करो, ताकि बीच बीच में फिर इसको विकल्प नहीं उठे। व्यवहार तो होता है ना, व्यवहार तो होता है ना कि भैया हमने पहले बता दिया, ठीक है, और उसके बाद हम शुद्ध रूप से शुद्ध मार्ग की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध मार्ग में प्रवर्तने वाले जीव को जब तक मार्ग की पूर्णता रूप फल प्राप्त नहीं होता, तब तक ऐसा व्यवहार आए बिना रहता नहीं। देख, एक बात, दो बातें समझना। इससे विरुद्ध जाति का व्यवहार हो तो उसे मार्ग में है, इस बात की कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक बात। और ये व्यवहार है, इससे निश्चय प्राप्त होगा, तो कहते हैं कि वो अभी मार्ग में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिसने राग को कारण माना और वीतरागता को, शुद्धता को कार्य माना, वो राग का अभाव नहीं कर सकता। होता है, दोष रूप है, लेकिन दोष का भी ज्ञान करना चाहिए। गुरुदेव से प्रश्न किया, जब व्यवहार चारित्र अधिकार पे प्रवचन शुरू हुआ, तभी गुरुदेव से प्रश्न किया, ये तो दोष है, व्यवहार चारित्र तो दोष रूप है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि दोष रूप है तो दोष का भी ज्ञान तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम दोष का ज्ञान नहीं करोगे तो छोड़ोगे कैसे? छोड़ने के लिए भी उसका ज्ञान करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी बातें इसमें, वो तो मैं जब चर्चा आएगी ना, तब वो प्रासंगिक पे उस पर विशेष चर्चा करूंगा। अभी देखो कि अब ये एक तो ये बात, और अब जो कि आचार्य देव को पता है कि अज्ञानी जीव कहां कहां गोते खाएगा, तो उन्होंने व्यवहार चारित्र अधिकार के पहले और निश्चय मोक्ष मार्ग का अधिकार शुरू करने के पहले निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण रूप शुद्ध भाव का अधिकार लिखा। क्यों? क्योंकि कारण में से कार्य आएगा। किसमें से आएगा कार्य? कारण में से। तो आगे आचार्य देव कार्य की बात करने वाले हैं, तो उसके पहले उन्होंने खुद ने कारण की बात कर दी, और टीकाकार ने यह शैली अपनाई कि जहां जहां आचार्य देव ने नियम सार में कारण की चर्चा की, टीकाकार उसमें से कार्य की बात निकाल करके लाए, और जहां जहां आचार्य देव ने कार्य की चर्चा की, टीकाकार उसमें से कारण निकाल करके लाए। आ गया? तो ये जो शुद्ध भाव अधिकार है, शुद्ध भाव अधिकार यानी सम्यक दर्शन के विषय का अधिकार, सम्यक ज्ञान के विषय का अधिकार, और सम्यक चारित्र के विषय का अधिकार। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, अरे अनंत निर्मल परिणतियां, आत्मा की अनंत परिणतियां हो सकती है, लेकिन अनंत परिणतियों का आश्रय एक आत्मा है। बराबर ख्याल में? अनंत परिणतियां आत्मा के हो सकती है, लेकिन अनंत परिणतियां निर्मल कब? कि जब उनका आश्रय एक आत्मा होता। आत्मा में अनंत पर्याय हर समय हो रही, लेकिन आत्मा का उन पर्यायों को आत्मा का अवलंबन नहीं है, तो मलिनता है। और अनंत निर्मल पर्याय हैं, लेकिन उन अनंत निर्मल पर्यायों का एक आधार
एक आधार कौन? तो आत्मा। कि जहां उन अनंत पर्यायों का एक आधार भगवान आत्मा हुआ तो सब पर्याय निर्मल होती है। बराबर। तो एक यहां पे अभी देखो, अब यहां पे शुरू करते हैं। तीसरा अधिकार है ये शुद्ध भाव अधिकार। तो शुद्ध भाव माने दो तरह के शुद्ध भाव होते हैं। जरा इसको समझने का विषय बहुत गहरा विषय। अभी ये 50 गाथा तक का विषय बहुत गंभीर विषय है। देखो, शुद्ध भाव, भाव माने होता है अस्तित्व, भाव माने होता है होना, भाव माने होता है विद्यमानता, भाव माने होता है मौजूदगी, अस्तिपना। ठीक है। और कैसा? तो शुद्ध अस्तित्व। अब शुद्ध भाव दो तरह के। शुद्ध माने जिसमें किसी की मिलावट नहीं, और मिलावट में आचार्य देव इस हद तक गए हैं कि तुम राग की, शरीर की, कर्म की, फर्म की, इनकी बात तो छोड़ो। जो परिणति उस भगवान आत्मा का आश्रय करती है, जो परिणति उस भगवान आत्मा को जानती है, जो परिणति उस भगवान आत्मा में टिकती है और टिक करके परम पवित्र रूप हो जाती है, पूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर लेती है, सम्यक दर्शन से लेकर छायिक भाव की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणति का आत्मा में अभाव है। ये कहना, ये उस शुद्ध भाव की चर्चा है कि जिसके अवलंबन से परिणति शुद्ध हुई है। ये होने वाली शुद्धता की चर्चा नहीं है। आगे समझ में, होने वाली शुद्धता उपसम भाव, क्षोभसम भाव, छायिक भाव, और है वाली शुद्धता परम पारिणामिक भाव। ये उस परम पारिणामिक भाव वाली शुद्धता की चर्चा है। क्यों? क्योंकि होने वाली शुद्धता की चर्चा परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से लगाकर शुद्धोपयोग अधिकार तक आचार्य देव खुद करने वाले। तो पहले उन्होंने कौन सा चर्चा करी? तो उस त्रिकाली की हम चर्चा करेंगे, उस सहज स्वभाव की। इसमें दो शब्द बहुत आएंगे, सहज स्वभाव, नित्य शुद्ध। ये शब्द, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें बहुत होगा। तो ये शुद्ध भाव अधिकार। अब देखो यहां पे अब देखो, नहीं अभी देखो, इसमें देखो यहां पे क्या कहते हैं, शुरुआत कहते हैं अब शुद्ध भाव अधिकार कहा जाता है। और शुद्ध भाव अधिकार की पहली गाथा देखो, 38 नंबर की गाथा से शुद्ध भाव अधिकार शुरू हुआ है। 55 नंबर की गाथा तक यद्यपि शुद्ध भाव अधिकार चलेगा, लेकिन शुद्ध भाव अधिकार का विषय 50 नंबर की गाथा में पूरा हो जाता है। उसके बाद तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात उन्होंने करी है 50 से 55 नंबर की गाथा में, जिसमें सम्यक दर्शन के निमित्तों की चर्चा की है। और उसमें उत्कृष्ट, कई बार अपनी चर्चा हो चुकी, तो उसमें जिनवाणी को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है ना। जिन सूत्र सम्यक्त के निमित्त हैं, वो जिन सूत्र सम्यक्त के निमित्त हैं, और जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष वो सम्यक्त के अंतरंग निमित्त हैं, क्योंकि उनके दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। चारित्र मोह की बात नहीं करी। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुनिराज का ही वचन प्रमाण है, आचार्य का, अभी तो आचार्य का, मुनिराज का भी कहां आजकल, तो अभी तो आचार्य का वचन प्रमाण है, पंडितों का प्रमाण नहीं है, फलाने का प्रमाण नहीं, उनका प्रमाण नहीं है। उनको आचार्य कुंद के 53 नंबर की गाथा पर ध्यान देना पड़ेगा। दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। मुनिराज को कहना इष्ट होता तो चारित्र मोह के क्षयाधिक या उपसमाधि बोलना था उनको। दर्शन मोह के क्षयाधिक होकर के वो क्या बात कहना चाहते हैं कि जिसके सम्यक दर्शन की उपलब्धि है, वो सम्यक दर्शन का अंतरंग निमित्त है। वो चौथे गुणस्थान वाला हो सकता है, वो पंचम गुणस्थान वाला हो सकता है, वो छठे गुणस्थान वाला हो सकता है, और वो 13वें गुणस्थान वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि वचन की व्यवस्था चौथे गुणस्थान में होगी, पांचवें गुणस्थान वाला बोलेगा, छठे गुणस्थान वाले मुनिराज बोलेंगे, और 13वें गुणस्थान वाले अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि होगी। 7वें से 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग का काल है। शुद्धोपयोग में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग का काल है, वहां वचन की व्यवस्था नहीं है। तो देशना लब्धि में जिनके दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं, ये पॉइंट लिया है। आ गया?
देखो, जिनवाणी से ज्यादा महत्व, दो बातें समझना इसमें, उल्टा नहीं समझना, बल्कि बिल्कुल सही समझना कि जिनवाणी से ज्यादा महत्व ज्ञानी को दिया है। यद्यपि ज्ञानी के वचन जिनवाणी होते हैं, कुंद कुंद आचार्य के वचन जिनवाणी हैं, और कुंद कुंद आचार्य भी अगर समय सार लिख करके रखेंगे और कहीं समय सार विराजमान होगा तो कुंद कुंद आचार्य भी उसे नमस्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुंद कुंद की वाणी नहीं है, वो जिनवाणी है, है ना। गुरुदेव के प्रवचन अपन छापते हैं इतने, और गुरुदेव के प्रवचन छापते हैं, मान लो गुरुदेव आवे तो गुरुदेव अपने प्रवचनों की पुस्तकों को नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि उनके प्रवचन है। मैं नहीं तो बोला मैं नमस्कार करूंगा, आपके प्रवचन हैं लेकिन आपकी वाणी नहीं है। वाणी जिनेंद्र परमात्मा की है, उस परंपरा से आई हुई वाणी है, इसलिए वो जिनवाणी है। तो वो चौथे गुणस्थान वाला बोले, पांचवें गुणस्थान वाला बोले, मुनिराज बोले, और तीर्थंकर की वाणी में तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। अब ये ज्ञानी, यद्यपि जिनवाणी से ज्यादा महत्व ज्ञानी को, श्रावक को, सम्य दृष्टि को, मुनिराज को दिया। क्यों? क्योंकि जिनवाणी अपना अर्थ अपने आप नहीं खोलती। जिनवाणी का मर्म ज्ञानी पुरुषों के हृदय में होता है। वो क्या शब्द लिखा है, उसमें क्या आशय आचार्य का कहने का है, शास्त्र अपने आप तो वो अर्थ नहीं बोलेगा। तो शास्त्र का मर्म, जिनके दर्शन मोहादि क्षय हुए हैं वे शास्त्र का मर्म जानते हैं। अज्ञानी शास्त्र की व्याख्या कर सकता है, शास्त्र का मर्म नहीं। मर्म ज्ञानी के पास होता है। आ गया? तो इस अपेक्षा से ये अधिकार इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, अब देखो 38 नंबर की गाथा का विषय क्या है? बहुत अच्छा विषय है यह, हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है ना। अब आराम से अपना चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब एक गाथा एक दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, आराम से चलेगी। देखो, यह हे माने छोड़ने लायक, और उपादेय माने ग्रहण करने लायक। अब यहां ग्रहण करने के अर्थ क्या है? यहां पे ग्रहण माने आश्रय। किसका आश्रय करना, किसका आश्रय छोड़ना। हे माने उसे गाली देना नहीं, माने उसके प्रति द्वेष नहीं। उपादेय माने उसके प्रति राग नहीं, क्योंकि अगर आपने हे को द्वेषवाची माना तो उपादेय को रागवाची माने बिना नहीं रहोगे। हे माने उपेक्षा योग्य, उपादेय माने अपेक्षा योग्य। किसकी उपेक्षा करना, और उपेक्षा कितनी बड़ी सजा है उसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। सजा बड़ी करतार की, चित्त से दिया उतार, ये एक कहावत है। और पौराणिक व्याख्यान, पौराणिक कथानक इसके साक्षी हैं। अंजना सती का उदाहरण अपन ले सकते हैं, इस बारे में ले सकते हैं ना। 22 घर तक 22 वर्ष लगातार अपने ससुराल में रही वो, लेकिन पति से उपेक्षित। उससे बड़ी सजा उसके लिए क्या हो सकती थी? उदाहरण लंबाता नहीं हो, लेकिन उसमें समझ लेना सारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कहते हैं उपेक्षा का मतलब वो चित्त से उतार दिया। तो चित्त से उतार देने का मतलब क्या? कि तुम हो कि नहीं हो, जीवित हो कि मर गए हो, तुम्हारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। उसका नाम होता है उपेक्षा। और जिसकी उपेक्षा करे बार बार वही याद आवे क्या, तो वो उपेक्षा हुई कि अपेक्षा होगी? तुम्हारे चित्त में वही बैठा हो, तो उपेक्षा हुई कि अपेक्षा हुई हो? वो तो अपेक्षा होगी। उपेक्षा माने उसके बारे में कोई विकल्प नहीं, वो है कि नहीं है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, खत्म। उसका नाम है चित्त से उतार देना। तो ये कहते यहां पे हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। हे तत्व का स्वरूप क्या है और उपादेय तत्व का स्वरूप क्या है, वो आचार्य भगवान इस गाथा में फरमाएंगे। देखिए गाथा पढ़िए। जीवादि बहि तच्चम हेयमुवादेयमपणो अपा कम्मोपादि समुभो गुण पज्जा एम्बदीरितो हेय जित तत्वये जीव
जीवादि आत्मा ग्राह्य है, अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से। अब देखो बहुत बढ़िया गाथा है। क्या कहते हैं? जीवादि बहि तच्चम, गाथा पढ़ेंगे आज खाली। जीवादि बहि तच्चम, जीवादि बहिस्तत्वम, जीवादि बाह्य तत्व। देखो इसमें ये शब्द ध्यान देना, यहां बाह्य तत्व कहा ना, तो त्रिकाली जीव को अंतर तत्व कहना है। त्रिकाली जीव को अंतर तत्व कहना है, तो बाकी जीवादि को कह दिया बाह्य तत्व। जीवादि में फिर कौन सा जीव आया? जब त्रिकाली जीव अंतर तत्व कहेंगे तो ये कौन सा आया? अभी चर्चा करूंगा उसकी। देखो जीवादि बाह्य तत्व हेय है। जीवादि, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये जीवादि बहि तत्व हेय है। अब ये जीवादि में कौन सा जीव लेना ना, उनकी तो बात ही नहीं है। जो अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर है, ऐसे किसी जीव और अजीव की बात नहीं है, क्योंकि प्रकरण हेय का है। समझे? जो आपका है ही नहीं, वो कैसे हेय कर दोगे तुम? जैसे अभी दान लिखाना हो तो किसकी जेब में से निकालोगे? तुम्हारी जेब में से, किसकी जेब में से? बोलो, किसकी जेब में से निकाल के दे सकते? अपनी जेब में से निकाल के दे सकते ना। अपन कहेंगे ले, पड़ोसी की जेब में से ले भाई ले, तो चलेगा काम? तो जो तुम्हारा है ही नहीं, अन्य जीव तुम्हारे हैं नहीं है ना? अच्छा, अन्य अजीव तुम्हारे हैं नहीं है, तो फिर तो आप उनको हे कैसे करोगे? आया समझ में? पॉइंट आया कि नहीं है? क्या होंगे वो गेय है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आ गया? वो क्या है? वे गेय हैं। अन्य जीव, अन्य अजीव, वे तो गेय में जाएंगे। यहां गेय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहां कह रहे हैं हेय उपादेय। तो हेय भी वो हो सकता है जो हमारे द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में हो। अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा के बाहर की किसी चीज की ना हम उपादेय कर सकते हैं और ना हम हे कर सकते हैं। मैंने न उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, न हम उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो छुट्टी हुई है। तो फिर हे जीवादि में क्या लेना? जीव में क्या लेना? एक समय की पर्याय, 10 प्राण रूप योग्यता। आया समझ में? आया? 10 प्राण रूप जो योग्यता है, वो एक समय की जीव की पर्याय आ गया। 3 कर्म वगैरह भी आ गए हैं, तीनों कर्म वगैरह सब आ जाएंगे, आश्रव में मंदिर में आ जाएंगे ना वो। यहां है ना, वो एक समय की जीव की पर्याय को यहां जीव कहा। अजीव किसे कहा? तो अजीव में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं लेना। अजीव संबंधी ज्ञान अथवा अजीव संबंधी विकल्प, उसको अजीव कहा। उसको आप हे कर सकते हो, पर पुद्गल को हे कैसे करोगे भाई? पुद्गल तो तुम्हारा है ही नहीं, तुमने ग्रहण ही नहीं किया। पॉइंट समझ आया कि नहीं? बहुत अद्भुत है गाथा, गजब है ये गाथा। हाँ? देखो क्या कहते हैं, जीवादि बाह्य तत्व हेयम, हेयम हेय है। और कैसा है? एक पॉइंट पे लिया, हे है कर्मोपाधि जनित। गजब है, कर्मोपाधि जनित। जनित माने उससे पैदा हुई, निमित्त नहीं कह रहे, है तो निमित्ती। कर्म की उपाधि है जिसमें निमित्त, उसको यहां पे कह रहे हैं कि जो कर्म की उपाधि जिसमें निमित्त है ना, तो उस निमित्त को, उस नैमित्तिक को उस निमित्त के साथ अभेद कर दिया। क्या कहा? समझ आया? संयम क्या कहा? कर्मों की उपाधि से जनित, शब्द है जनित। सच में तो निमित्त होता है, कर्म की उपाधि तो निमित्त होती है, कर्म की उपाधि से जनित थोड़ी होता है। लेकिन जो कर्म की उपाधि जिसमें निमित्त है ना, तो वो कर्म की उपाधि है निमित्त, और उससे जो भाव पैदा हुआ वो है नैमित्तिक। वो क्या है? वो नैमित्तिक। और नैमित्तिक को निमित्त के साथ में अभेद कर दिया कि किसका? नहीं में उसी का। किसका? कि उसी का। उससे पूछो तुम, समझ में आ गया? हाँ? कि वो नैमित्तिक, तो उसको कहा कर्मोपाधि जनित, उसको अभेद कर दिया उसके साथ में, मेरे से अभिन्न नहीं है। तो जिसके लक्ष्य से पैदा हुआ या जिसके निमित्त में पैदा हुआ,
जिसकी उपाधि उसको लागू पड़ी, है ना। मोक्ष में कर्म के अभाव की उपाधि लगी, ख्याल में आ गया। इसलिए मोक्ष का गोत्र कौन सा है कि मोक्ष का गोत्र क्षयिक भाव है, मोक्ष का गोत्र पारणामिक भाव नहीं है, वो मेरी गोत्र का नहीं है। आया समझ में आया कि नहीं? मोक्ष मेरी गोत्र का नहीं है। आश्रय बंद की तो क्या बात करूं, हाँ वो तो कर्म के अभाव की उपाधि है, तो वो तो कर्म के अभाव रूप उपाधि से जनित है। मैंने वो तो कर्म के अभाव ने पैदा किया, मैंने मोक्ष पैदा नहीं किया, न मुझे मोक्ष की जरूरत है। क्यों करूं मैं मोक्ष को पैदा? इतना दम स्वभाव पर आवे तब मोक्ष नाचता है आगे पीछे। मोक्ष आगे पीछे नाचे वो तत्व है, या ये मोक्ष के आगे पीछे नाचे ऐसा तत्व है, ये कहना है यहां। हाँ गजब है, अभी तो देखो शुद्ध भाव अधिकार है, बहुत गजब का अधिकार है, कर्मोपाधि जनित। अभी तो बहुत सारी बातें कहने हैं, लेकिन देखते हैं, अभी बाद में कहेंगे। देखो अभी गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त माने भिन्न, आत्मा को उपादेय है। इसमें भी बहुत मारना है। आत्मा त्रिकाली, आत्मा को वर्तमान पर्याय जो आत्मा के सन्मुख हुई उसको बोला आत्मा को, लेकिन उसको पर्याय नहीं बोला। क्यों? क्योंकि पर्याय अपने को पर्याय मान करके आत्मा को उपादेय नहीं कर सकती। जब तक वो अपने को पर्याय मानती रहेगी आत्मा उपादेय नहीं होगा। जब उसने अपना स्वर बदला, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, वो आत्मा और ये भी आत्मा बन गई, एक जाति हो गई। इनकी पर्याय की जाति बदल गई, पर्याय का गोत्र बदल गया, आ गया, तब आत्मा उपादेय होता है। ये चर्चा है, विस्तार से इसकी चर्चा कल से शुरू करेंगे। बहुत